केस्टो मुखर्जी का नाम जुबा पर आते ही वह चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता नजर आया, जबकि वह शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद दारू तक नहीं पीते थे। फिल्मों में केस्टो मुखर्जी के बेहद छोटे किरदार रहे, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। शराबी की एक्टिंग करने में केस्टो मुखर्जी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। हालांकि केस्टो मुखर्जी की जिंदगी में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें गंदी और मैली कुचली जगह में रहना पड़ा। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर स्ट्रगल की इस आग ने केस्टो मुखर्जी को तपाकर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसने कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही केस्टो को रुझान एक्टिंग की तरफ रहा, इसलिए वह नुक्कड़ नाटकों का हिस्सा बने और खूब तारीफें भी मिली। अपने 30 साल लंबे करियर में केस्टो ने 90 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म नागरिक से शुरुआत की थी। ऋत्विक घटक ने केस्टो मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। इसके बाद वह बारी ठेके पलिए, अजांत्रिक और जुक्ति तक्को और गप्पो जैसी बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 तक काम किया। केस्टो मुखर्जी के करियर की आखिरी फिल्म 1996 में आई आतंक थी। वो 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। केस्टो मुखर्जी ने फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया, उस पाने से पहले बहुत ही दुखदायी स्थिति से गुजरना पड़ा। इंटरव्यू में केस्टो मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल की दिनों की स्थिति शेयर करते हुए बताया था, मैं बहुत पीता हूं। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचले कमरे में रहता था। वहां खाने को कुछ नहीं था, बस पीने को ही था। मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे पास कोई काम नहीं था। केस्टो मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं, इसलिए पीता था ताकि आसपास जो चूहे दौड़े रहे होते थे उनके बारे में भूल जाऊं। मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी, और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूं। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था, और वह था मेरी शादी वाला दिन। केस्टो मुखर्जी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पता है कि भूखे पेट रहना और गरीब होना क्या होता है, इसलिए वो दोबारा उसी गर्त में नहीं जाना चाहते। उन्हें संतुष्टि है कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और वहां उसे कभी खोना नहीं चाहिए। केस्टो मुखर्जी के जब कुछ पूछा गया था कि वह क्या लगातार एक रोल करके थक नहीं जाते, तो एक्टर ने जवाब दिया था, लोग चाहते हैं कि बेवड़ा का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की जरूरत नहीं जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझसे उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है कि मैं करियर में ऊंचाई नहीं छू सकता, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगा, लेकिन पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। बंगाल में पड़े बड़े केस्टो के हमेशा से एक्टिंग का शौक रहा। यही वजह रही कि उन्होंने रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों में भी काम किया। इसी दौरान उन्हें मशहूर फिल्मकार ऋत्विक घटक ने पहला ब्रेक दिया था। पहली बार बांग्ला फिल्म नागरिक में काम किया था, लेकिन यह फिल्म 1977 में रिलीज हो पाई थी। तब तक ऋत्विक घटक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद केस्टो मुखर्जी ने भी यह फिल्म कभी नहीं देखी। फिल्म नागरिक में काम करने के बाद केस्टो ने कई अन्य बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन केस्टो का गुजारा इन छोटी मोटी फिल्मों से नहीं हो रहा था। ना उनके पेट की भूख शांत हो रही थी और ना ही एक्टिंग की। जब केस्टो ने ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही आगे जाना है, तो कलकत्ता से बॉम्बे आ गए। उन्होंने किसी तरह डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को अप्रोच किया और उनसे काम मांगा। ऋषिदा ने उन्हें निराश नहीं किया और फिल्म मुसाफिर में एक स्ट्रीट डांसर का रोल दे दिया। इसके बाद केस्टो काम के लिए
लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय से मिलने पहुंच गए, जो परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदिनी जैसे फिल्म बनाने के लिए मशहूर थे। एक बार की बात है, बिमल रॉय किसी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे तो केस्टो भी वहां सेट पर पहुंच गए। काफी इंतजार के बाद बिमल दा उनसे मिले और कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आ जाना। केस्टो पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो वहीं खड़े होकर बिमल दा को देखते रहे। बिमल दा इस बात को चिढ़ गए और उन्होंने केस्टो को देखकर कहा, भोंक सकते हो क्या? मुझे कुत्ते की आवाज की जरूरत है, तुम निकाल सकते हो कुत्ते की आवाज? केस्टो ये सुनकर सुन रह गए और कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालनी शुरू कर दी। बिमल दा चौंक गए, वो निशब्द थे, लेकिन केस्टो अपना काम कर गए और फिल्म में इस तरह उनका रोल पक्का हो गया। केस्टो मुखर्जी में छिपे शराबी को पहचानने का श्रेय फिल्म डायरेक्टर आशीष सेन को जाता है, जिन्होंने उन्हें नूतन स्टारर 1970 की फिल्म मां और ममता में एक शराबी का रोल दिया। तब से बॉलीवुड में शराबी की भूमिका के लिए केस्टो पर्याय बन गए। लेकिन केस्टो ने शराबी की एक्टिंग सीखी कैसे? बबलू बताते हैं कि हम जू में जहां रहते थे वहां एक पापड़ बेचने वाला आता था। वो नशे में चूर रहता था और पापड़ बेचने के लिए दिलचस्प तरीके से आवाज निकालता था। पिताजी रोज उसकी यह हरकत नोटिस किया करते थे। ऐसे में जब आशीष सेन ने उन्हें फिल्म में शराबी का रोल ऑफर किया तो उन्होंने उसी पापड़ वाले का स्टाइल अपनाया। ये ट्रिक काम कर गई और फिल्म दर फिल्म पापा का यही अंदाज उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें मेकर्स से फिल्म में लेने की डिमांड करने लगे। स्क्रिप्ट में ऐसी गुंजाइश तलाशी जाने लगी कि कहीं ना कहीं शराबी के तौर पर केस्टो को फिल्म में दिखाया जा सके। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केस्टो सिर्फ शराबी की भूमिका के लिए याद किए जाते हैं। रमेश सिप्पी को 1975 में आई फिल्म शोले में वो हरिराम नाई बने, जो हड़बड़ी में एक कैदी की आधी मूंछ साफ कर देता है। किशोर कुमार और सुनील दत्त 1968 की पड़ोसन में उन्होंने कलकत्तिया का किरदार निभाया, जो किशोर दा की टीम का गायक रहता है। महमूद की साधु और शैतान में भी वो गायक बने थे। एक नारी एक ब्रह्मचारी 1971 में वो डॉक्टर तो बासु चटर्जी की फिल्म पिया का घर 1972 में एक टैक्सी ड्राइवर के किरदार में भी दिखाई दिए। ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके 1975 में वह ड्राइवर के रोल में थे, जिसे आज भी उनकी सबसे अच्छी फिल्म माना जाता है। बबलू मुखर्जी के मुताबिक पापा को लेकर यह गलतफहमी है कि उनका निधन आर्थिक तंगी की वजह से हुआ था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने दौर के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में से एक थे। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में उनका 1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट था और उन्हें कोई कमी नहीं थी। उनका निधन एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में हुआ था। फरवरी 1982 में मुंबई के नजदीक स्थित एक गणपति मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। पिताजी कार में जिस तरफ बैठे थे वही दरवाजा टक्कर से खुल गया। बबलू बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके पिता केस्टो का आधा शरीर कार से बाहर था और सिर दूर तक घिसक गया था। उनका इलाज भी चला, लेकिन अधिक खून बहने के कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। बबलू ने बताया कि इसके बाद वे पिता को घर ले आए थे, जहां 2 मार्च 1982 को महज 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद बेटे बबलू मुखर्जी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। बबलू बताते हैं कि पिताजी मुझे पायलट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने हमेशा पढ़ाई लिखाई में एक्टिवेशन इंडस्ट्री के मुताबिक ही करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके निधन के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों ने मुझे एक्टिंग के ऑफर देने शुरू कर दिए। कई बार मुझे पापा की मिमिक्री करने के ऑफर मिले, लेकिन मैं हमेशा से इस बात को लेकर क्लियर था कि मैं कभी भी फिल्मों, टीवी शो या परफॉर्मेंस में अपने पापा की नकल नहीं करूंगा। मैं जानता था कि मेरा कंपैरिजन हमेशा उनसे किया जाएगा, इसलिए मैंने इसे कोई भी ऑफर नहीं स्वीकारे। मैंने काम में हमेशा अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। बबलू ने दिल 1990, खिलाफ 1991, इसी का नाम जिंदगी 1992, ढूंढते रह जाओगे 1998 और स्वीटी वेट्स NRI 2017 जैसे फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने विक्रम और बेताल, जबान संभाल के और ब्योमकेश बख्शी जैसे टीवी शोज में भी काम किया। बबलू ने 2022 में अपने पिता को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर केस्टो मुखर्जी एक्टिंग एकेडमी मुंबई में खोली है।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।